हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है कंजंक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम कहते हैं संयोजक, जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को ज्वाइन करता है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस डैश इट बिगैन टू रेन। मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि तभी वर्षा शुरू हो गई। ऑप्शन ए देन, THEN। ऑप्शन बी बट आल्सो। ऑप्शन सी देन, THAN। ऑप्शन डी वैन। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपको सेंटेंस में हार्डली मिले और उसके बाद ब्लैंक हो, तो हार्डली के साथ हमेशा कंजंक्शन वैन का यूज होता है। और हार्डली और जो वैन जो आपका ये कॉम्बिनेशन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। इनका आपस में कोरिलेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंजंक्शन है वो यहाँ पर कौन सा है, ये कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ सेकंड वन, बोथ राम डैश श्याम आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द टूर। दोनों राम और श्याम जो हैं वो टूर पर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी रुचिप्रद हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए देन, बी बट आल्सो, सी देन और डी वैन। तो दोनों राम और श्याम जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो बोथ यदि मिलता है हमें सेंटेंस में, तो बोथ के बाद हमने जो लगाना है वो लगाना है स्टूडेंट्स एंड। जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो क्या होगा, एंड। मैंने ऑप्शन ठीक कर दिया है, ऑप्शन में एंड दे नहीं रखा था, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन क्या लगानी है, एंड। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, AND। बोथ राम एंड श्याम, आप जब भी सेंटेंस कहेंगे बोथ राम एंड श्याम आएगा, तो बोथ राम एंड श्याम आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द टूर। बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है और ये भी आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। थर्ड सेंटेंस है, आल्दो शी वर्कड हार्ड डैश सी फेल्ड। यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गई। ऑप्शन ए बट, बी देन, सी येट और डी वैन। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है आल्दो से। आल्दो से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको कौन सा कंजंक्शन लगाना होता है, आपको लगाना होता है येट। आल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग होता है, YET। और येट का मतलब होता है फिर भी। आल्दो सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। यद्यपि उसने मेहनत की वह फेल हो गई। आल्दो का मतलब यद्यपि और येट का मतलब फिर भी। तो ऑल्दो शी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड, ये भी आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ए आफ्टर, बी बिफोर, सी देन, डी व्हेन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि डैश से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो और डैश के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हमेशा बिफोर लगता है कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे बिफोर से पहले हैड डाइड है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और बिफोर के बाद जो है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केम है। तो इस सेंटेंस में हमने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज किया है। बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बी ऑप्शन बिफोर इज करेक्ट। बिफोर का मतलब होता है कि पहले। फिफ्थ आता है, 10 years हैव पास्ट डैश आई लेफ्ट द कॉलेज। ए ऑप्शन बिफोर, बी आफ्टर, सी सिंस, डी फॉर। 10 साल बीत चुके हैं जब मैंने कॉलेज छोड़ा था। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपको पता है
कि पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर दे रखा है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 10 साल बीत चुके हैं जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, तो सिंस आएगा स्टूडेंट्स। 10 years have passed since I left the college. Sixth sentence, scarcely had I left the house dash it started raining. मुश्किल से ही मैं घर से निकला था कि तभी वर्षा शुरू हो गई। ए ऑप्शन देन, बी देन, सी बट और डी वैन। ये भी हमने फर्स्ट सेंटेंस किया था, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। हार्डली और स्केर्सली का सेम मीनिंग होता है और हार्डली के साथ भी वैन का यूज होता है और स्केर्सली के साथ भी वैन का यूज होता है। तो स्केर्सली और हार्डली दोनों के साथ वैन लगेगा और दोनों ही कोरिलेटिव कंजंक्शन है। यहाँ भी वैन आएगा। स्केर्सली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नाउ सेवेंथ सेंटेंस, द थीफ रैन अवे डैश ही शुड बी कॉट। चोर भाग गया पकड़े जाने से बचने के लिए। चोर भाग गया कि कहीं वह पकड़ा न जाए। ए ऑप्शन देन, बी लेस्ट, सी सिंस, डी बट। अब देखें स्टूडेंट्स, आप जब भी डैश के बाद शुड हो तो आप कंजंक्शन लेस्ट का यूज करते हैं, LEST। और ये भी मैं बता दूँ आपको, कई बार हम मॉडल्स करते हैं, आपका सेंटेंस मॉडल्स का आ जाता है और मॉडल्स में हमें जो है यहाँ पर लेस्ट मिले और यहाँ ब्लैंक मिले, तो फिर हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे? फिर हम यूज करेंगे शुड मॉडल ऑक्सिलरी को। तो आपके एक ही सेंटेंस में मॉडल्स भी हो रहे हैं और साथ में आपका कंजंक्शन भी हो रहा है और हम इसमें वर्ब का भी यूज कर सकते थे। अगर मान लो यहाँ पर ब्लैंक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रैन आ जाती। तो इस तरह से ये एक ही सेंटेंस में आप से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी पूछी जा सकती है, कंजंक्शन भी पूछे जा सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी पूछी जा सकती है। तो द थीफ रैन अवे लेस्ट ही शुड बी कॉट, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नाउ एट सेंटेंस, ही वांटेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग। वो अपने पियानो प्लेइंग को इम्प्रूव करना चाहता था। ही वांटेड टू विन द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता जीतना चाहता था। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी देयरफॉर। वह अपने पियानो बजाने को इम्प्रूव करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वह प्रतियोगिता जीतना चाहता था। ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन। कारण है कि क्यों वो अपने पियानो प्लेइंग को इम्प्रूव करना चाहता था, ताकि वो प्रतियोगिता को जीत सके। तो क्योंकि आएगा, क्योंकि का मतलब बिकॉज। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ नाइन्थ वन, मोहन गॉट गुड मार्क्स डैश ही स्टडीड हार्ड। मोहन को अच्छे अंक मिले, उसने मेहनत की थी। ए बिकॉज, बी बट, सी सो और डी देन। तो मोहन को अच्छे अंक मिले क्योंकि उसने मेहनत की थी, वही बिकॉज इसमें भी। मोहन गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, ए ऑप्शन बिकॉज इज करेक्ट। Now our 10th sentence, we were late for the show dash we did not take a taxi. A option but, B and, C और D then। हम शो के लिए लेट हो गए थे लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली। We were late for the show but we did not take a taxi। हम शो के लिए लेट थे लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली। ए ऑप्शन बी बट करेक्ट है, बट का मतलब लेकिन। नाउ 11th वन, दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी डैश अ म्यूजियम। ए देयरफॉर, बी बट, सी सो, डी एंड। उन्होंने एक आर्ट गैलरी को विजिट किया और एक म्यूजियम को विजिट किया। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ होगी, आर्ट गैलरी और म्यूजियम, और दो के लिए जो है कंजंक्शन एंड का यूज होता है। दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी एंड ए म्यूजियम। नाउ 12th सेंटेंस, लास्ट संडे वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे डैश आई वॉन्टेड टू बाई ए प्रेजेंट फॉर हर। पिछले संडे को मेरे दोस्त का जन्मदिन था। आई वॉन्टेड टू बाई ए प्रेजेंट फॉर हर, मैं उसके लिए उपहार खरीदना चाहता था। ए ऑप्शन सो, बी और, सी बट, डी बिकॉज।
पिछले संडे को मेरे फ्रेंड का जन्मदिन था, इसलिए मैं उसके लिए प्रेजेंट खरीदना चाहता था। ए ऑप्शन सो जो है वो करेक्ट है। नाउ 13th सेंटेंस, आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर डैश द शॉप्स वर क्लोज्ड। ए एंड, बी बट, सी बिकॉज, डी देन। मैं शॉपिंग सेंटर गया, दुकानें बंद थी। एंड, बट, बिकॉज, देन ये हमारे पास ऑप्शन है, तो बट आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। मैं शॉपिंग सेंटर गया लेकिन दुकानें बंद थी। बी बट इज करेक्ट। नाउ 14th वन, नो बडी लाइक्स हर डैश सी इज टॉकेटिव। ए ऑप्शन देयर फॉर, बी एंड, सी एज और डी देन। कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह बातूनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रह जाएगा नो बडी लाइक्स हर एज शी इज टॉकेटिव। नाउ लास्ट सेंटेंस, द बॉय डज नॉट नो whether he will pass examination dash not. A but, B और, C nor, D yet। लड़का नहीं जानता यदि वह इम्तिहान पास करेगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम पहले भी कोरिलेटिव कंजंक्शन की। तो जब भी वेदर हो WHETHER तो उसके साथ हम और का प्रयोग करते हैं, और नाइदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो के साथ हम येट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा और। जब भी वेदर हो और फिर लास्ट में हमें नॉट मिले तो उससे पहले और आता है OR। द बॉय डज नॉट नो, लड़का नहीं जानता यदि वह इम्तिहान पास करेगा या नहीं। या नहीं का मतलब और नॉट। तो बी ऑप्शन और करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंजंक्शन के 15 सेंटेंसेस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।